नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका, रचना के आधार पर वाक्य भेद। इसकी परिभाषा जानते हैं बच्चों। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो, व्यवस्थित का मतलब होता है कि उसका क्रम जो है सही तरीके से लगा हुआ हो, तथा पूरा आशय, आशय मीन्स अर्थ, आशय प्रकट करे, वाक्य कहलाता है। तो बच्चों, आपने देखा किसे कहते हैं कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट करे वाक्य कहलाता है। जैसे अर्थात जिस शब्द समूह से वक्ता का आशय, अर्थात जिस शब्द समूह से वक्ता का आशय व्यक्त होता है, अब बच्चों यहाँ पर वक्ता कौन है, यानी कि बोलने वाला। आशय मीन्स अर्थ, यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले गए वे शब्द जिनका शाब्दिक अर्थ सही रूप में निकलता हो, वह वाक्य कहलाता है। जैसे राम ने एक गाय खरीदी, या आप कुछ भी कह सकते हैं। जैसे राम ने धर्म की स्थापना की, धर्म की स्थापना की। तो बच्चों, आपने देखा कि ये दोनों जो वाक्य हैं अपने आप में पूर्ण हैं, अपने आप में पूर्ण वाक्य हैं। ये वह शब्द समूह सार्थक है जो व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है तथा पूरा आशय प्रकट कर रहा है, अतः यह एक वाक्य है। तो बच्चों, आपने जो है सबसे पहले जो है वाक्य किसे कहते हैं ये जाना। अब हम बात करते हैं वाक्य के घटक के रूप में। वाक्य के घटक, जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के अंग या घटक कहते हैं। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उसे या उन्हें वाक्य के अंग या घटक कहते हैं।
उदाहरण जैसे सीता मिली, अच्छा बच्चों, इसमें जो है कर्ता एवं क्रिया दोनों का होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। गीता गाएगी, तुम जाओ, तू आ, आप पढ़ें। सीता मिली, गीता गाएगी, तुम आओ, तू आ, आप पढ़ें आदि। तो बच्चों, ये आपने जाना कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा क्या है, उसका उदाहरण, और वाक्यों का निर्माण जिन अवयवों को मिलाकर होता है वह वाक्य के अंग या घटक कहलाते हैं। और वाक्य के अवयव और घटक के बिना वाक्य अपूर्ण रहता है, यानी कि संपूर्ण वाक्य नहीं बन पाता है। अब आप देखेंगे कि सीता, गीता, तुम, तू, आप एक क्रिया मिली, गाएगी, जाओ, आ, पढ़ें हैं। इनकी सहायता से वाक्य रचना संभव है। जैसे विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक आदि ये घटक आवश्यकता अनुसार आते हैं, इन्हें ऐच्छिक घटक कहा जाता है। अब एक वाक्य के अंतर्गत दो चीज़ होती हैं, वाक्य के अंतर्गत दो चीज़ होती हैं जिसको कहा जाता है, एक को कहते हैं हम उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के दो पक्ष हो जाते हैं जिन्हें हम उद्देश्य और विधेय कहते हैं। पहले आता है उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, उसे विधेय उद्देश्य कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं। नंबर दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र प्रतियोगिता में भाग लेगा। अब बच्चों यहीं देखेंगे हम, देखिए उद्देश्य की परिभाषा जानने, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए
उसे विधेय कहते हैं। अब यहाँ देखिए कि इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो प्रतियोगिता में भाग लेगा, ये क्या है? इस प्रतियोगिता में भाग लेगा, यानी कि ये विधेय है। और इससे पहले अगर हम बात करें, इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो आपका इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र, ये आपका उद्देश्य है। क्या है बच्चों? उद्देश्य। अब इसके बारे में जो कुछ कहा गया है वो विधेय है। धर्मेंद्र के बारे में क्या कहा है कि प्रतियोगिता में भाग लेगा, प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो बच्चों ये क्या हुआ? ये हुआ विधेय। तो आज आपका एक रचना के आधार पर वाक्य भेद और इस चैप्टर का सबसे पहला व्याख्यान था ये लेक्चर 1 L1। और इसमें आपने जाना कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा क्या होती है और वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। अब आगे जो है इसी के बारे में हम बात करेंगे और फिर वाक्य भेद के बारे में बात करेंगे अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।